किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी को लंका जाना था, सब बंदर बैठे समुद्र के किनारे। अंगद जी से कहा तुम जाओ। अंगद जी बोले हम चले तो जाएंगे लेकिन इंजन वापसी में फेल होने का डर है। कौन जाएगा? जामवंत जी तुम। जामवंत जी बोले हम तो बूढ़े हो गए, बूढ़े, हमारी बस की नहीं, हम तो बूढ़े हो गए, कौन जाएगा? तब सबकी नजर वीर बजरंग बली पर पड़ी और हनुमान जी तो आंखें बंद करके बैठे, राम श्री राम। जामवंत जी बोले तुम राम राम कह रहे, हम लोगों के प्राण जा रहे हैं, क्या हुआ? लंका नहीं कोई जा रहा, जाओ। हनुमान जी बोले हम क्यों जाए? बड़े बड़े लोग बैठे, आगे बड़े बड़े लोग, जाओ। सब लोग बोले हम नहीं जा सकते, आप जाओ। तो जामवंत जी ने एक तरकीब निकाली। जामवंत जी बोले हनुमान जी तुम्हारा नाम पवन तनय है। सोचा बाप का नाम बताएंगे जाग जाएंगे, बाप का नाम बताएंगे जाग जाएंगे, जागो। बाप का नाम पवन हो, पवन पुत्र हो, बल बहुत है। हनुमान जी बोले रहने दो पवन पुत्र, हम नहीं जा रहे। जामवंत जी बोले इनकी मशीन तो स्टार्ट ही नहीं हो रही, क्या किया जाए? फिर और महिमा गाई, तुम्हें कौन सा काम कठिन है, जाओ। हनुमान जी बोले हम नहीं जा रहे। तब फिर अंत में एक नई तरकीब जामवंत जी ने निकाली। जैसे ही सुना जामवंत जी के मुख से हनुमान जी से कहा, हे वीर बजरंग बली, तुम्हारा अवतार राम काज के लिए हुआ है, काम काज के लिए नहीं। हनुमान जी उठ जाओ। और देखते ही देखते वीर बजरंग बली विशाल काय बन गए, पर्वत के समान शरीर और आंखें लाल हो गई, होंठ कांपने लगे, शरीर कांपने लगा, बड़े बड़े रोम प्रकट हो गए, बड़े बड़े चूड़ा हनुमान जी के प्रकट हो गए। विशाल काय देह लेकर के हनुमान जी ऊपर की तरफ देख कर बोले जय श्री राम। कहो जामवंत, तुम कहते हो राम काज के लिए मेरा अवतार हुआ, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो आनम वहां त्रिकूट उतारी, मैं पूरी लंका को लेकर के आ जाऊं पृथ्वी में, मैं जाकर समुद्र में डुबा डालू लंका को। और कहो तुम्हें पर्वत को मसल डालू। तुम जानकी जी की खबर कहते हो, मैं रावण को लेकर गागर मूली की तरह खा जाऊंगा। और हनुमान जी के स्वरूप को देख करके सब वानर हाथ जोड़कर बोले जय श्री राम। तो हनुमान जी महाराज कब जागे, हनुमान जी महाराज कब बड़े भय, हनुमान जी महाराज को कब आवेश आया? मेरे प्रिय श्रोताओं, हनुमान जी को अपना काम बताओगे हनुमान जी नहीं करेंगे, लेकिन हनुमान जी को राम काज बताओगे हनुमान जी खड़े हो जाएंगे। अच्छा हनुमान जी अति चतुर कहाँ है? कितनी जगह हनुमान जी ने अति चतुरता की सुनो। हनुमान जी ने एक जगह चतुरता लंका में। लंका में कहा? जब मेघनाद जी ने हनुमान जी को बांध लिया, बांध करके रावण के सामने लाए। रावण के सामने रावण बोला हे बंदर। हनुमान जी बोले बोलो 10 कंधर। तना तनी हो गई, बातचीत हो गई। रावण बोले मार डालो। लेकिन उसी समय विभीषण जी आए। विभीषण जी बोले नीति के अनुसार दूत को मारना नहीं चाहिए, ये तो संदेश वाहक भेजा है किसी को, इन्हें मारना नहीं चाहिए। रावण और कोई दंड दे। हनुमान जी का दिमाग खराब हो गया। क्यों? हनुमान जी बोले रावण से कह तो दिया और कोई दंड दो, कहीं रावण को अपनी बहन सूर्पनखा की याद न आ जाए। और अगर सूर्पनखा की याद आ गई और नाक कान कहीं इसने कटवा दिए तो दिमाग खराब कर। नाक कटाने आए, वापस जाएंगे तो बंदर क्या कहेंगे, नाक कटाने गए थे। हनुमान जी ने रावण के ही सामने एक काम किया। पूंछ जो पीछे लटक रही थी, पूंछ पकड़ी और दोनों पैरों के बीच में से निकाली। हनुमान जी पूंछ को पहले चूमे, आहा, आंखी में लगावे, सिर पे रखें, प्रणाम करें, फिर चूमे। पूंछ को बार बार प्रणाम करें। रावण को देख करके दिमाग खराब हो गया कि बंदर कर क्या रहा है। तुरंत रावण समझ गया। रावण बोला बंदर की ममता पूंछ पर है, एक काम करो, बंदर की पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी बोले जय श्री राम। हनुमान जी खुश हो गए। बोले क्यों? बोले रावण की मति मारी गई। क्यों मारी गई? बोले रावण कह रहा है तेल बोर पट बांध पुन पावक देहु लगाए। रावण बल्कि ये भी कह सकता था पूंछ देव कटवाए, पूंछ देव कटवाए, ये भी कह सकता था। लेकिन रावण क्या कह रहा? पावक देहु लगाए। हनुमान जी बोले भाई सहाय सारद में जाना, आज माता सरस्वती ने कृपा कर दी। और यहाँ पर हनुमान जी की पहली बात सिद्ध हो गई कि हनुमान जी महाराज बड़े ही चतुर हैं। इस बात से सिद्ध हो गया